हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 की मैं 6.1 और 6.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करा चुका हूं। तो अब बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज 6.3 की तरफ। और 6.3 की तरफ बढ़ने से पहले उसके कुछ बेसिक रूल हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं ताकि आप इस वीडियो में अपने सभी क्वेश्चनों को आसानी से समझ सकें। तो 6.3 में आपको क्या करना होगा? सबसे पहले जैसा कि आपको सामने लिखा गया है, स्पर्श रेखाएं और अभिलंब, यानी स्पर्श रेखाएं और अभिलंब के बारे में पढ़ा जाएगा। तो स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, अभिलंब क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। भाई वैसे आपने 11वीं क्लास में बहुत अच्छी तरह पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी मैं आपको बता देता हूं, है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले बात आती स्पर्श रेखाएं, यानी कि टेंजेंट। भाई आपने पढ़ा हो टेंजेंट, स्पर्श ज्या, यानी स्पर्श रेखा को क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। अगर कोई वक्र मैं मान लेता हूं, ये कोई मैंने वक्र मान लिया और इस पर कोई स्पर्श बिंदु मैंने ले लिया, जिस पर एक रेखा जो इस प्रकार से स्पर्श होती हुई जाती है, ये क्या है? स्पर्श रेखा कहलाएगी। स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट। ये क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु कहलाएगा। स्पर्श बिंदु कहलाएगा तो इसे क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा कहेंगे। यानी किसी वक्र को कोई किसी एक, और ध्यान रखिए, एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, एक ही स्पर्श रेखा खींची है। अगर अदरवाइज इस पे आप स्पर्श रेखा खींचते हो तो वह बिंदु दूसरा हो जाएगा। इसलिए ध्यान रहे, एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो ये क्या हो गई? स्पर्श रेखा हो जाएगी। अब बात आती है अभिलंब। भाई अभिलंब क्या होता है? इसी बिंदु पर 90 डिग्री बनाते हुए जो आपकी जो रेखा होगी, तो ये क्या कहलाएगी? अभिलंब। इसे बोलेंगे आप अभिलंब बोलेंगे। तो ये क्या होगा? अभिलंब होगा। ये कोई बिंदु है, मैंने इसके निर्देशांक मैंने मान लिए x, y, ठीक। ये तो नॉर्मल हो गया कि स्पर्श रेखाएं और अभिलंब क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? स्पर्श रेखा किसी वक्र जो दे रखा हो उसके किसी एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, यानी कि टेंजेंट, ठीक। और ये क्या हो गया? अभिलंब यानी नॉर्मल, है ना। तो ये क्या हो गया? आपका अभिलंब और स्पर्श रेखा हो गई। अब बात आती है स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने, कैसे निकालेंगे? कि स्पर्श रेखा समीकरण निकालना होगा, अभिलंब का समीकरण निकालना होगा, कैसे निकालेंगे? इसके लिए कुछ पॉइंट है जो आपको याद पता होने चाहिए। कहने का मतलब ये आपको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। भाई आप पढ़ भी चुके हैं 11वीं क्लास में, लेकिन फिर भी बताते हैं। सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? आपको बिंदु पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? बिंदु। मैंने मान लिया x1 y1 है, जैसे मान लिया मैंने, तो ये बिंदु आपको पता होना चाहिए। बिंदु के साथ साथ क्या पता होना चाहिए? ढाल तथा प्रवणता। प्रवणता या फिर इसे बोलते हैं ढाल, है ना। तो ढाल यानी कि इसे आप m के नाम से भी जानते हैं, पढ़ा है ना 11 में, m प्रवणता। तो m जानते हैं, प्रवणता इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्लूप, तो स्लूप बोलते हैं इसे। तो भाई अब प्रवणता है, तो अब रेखा का समीकरण क्या होगा? भाई किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण तो पढ़ा है, ये तो हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा आपने, 11 में पढ़ा है। तो क्या होता है? y माइनस y1 इंटू m ब्रैकेट में x माइनस x1। यही तो पढ़ा भाई, ये तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा आपने, रेखा का समीकरण, ठीक। अब देखें इसमें, भाई अब m क्या है? यही तो प्रवणता है, लेकिन ये इसका मान निकलेगा कैसे? ये रेखा का समीकरण है ना कि स्पर्श रेखा का। स्पर्श रेखा का तो आपको निकालना है, उसका तरीका अलग। लेकिन रेखा का समीकरण आप ऐसे ही तो निकालते थे भाई, किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, तरीका तो वही है, बस रेखा की जगह स्पर्श आ जाएगा।
और थोड़ा सा इसमें चेंज आ जाएगा। क्या? अब यहां पर प्रवणता निकालनी है m का मान। अब दिए गए वक्र का समीकरण, अगर मान लो आपको वक्र दिया गया है y बराबर कोई fx दिया गया है, आपको प्रवणता निकालनी है m का मान। तो m का मान निकालने का मतलब क्या है? इसका कर देना है डिफरेंशियल, यानी कि क्या कर देना है? डिफरेंशियल dy अपॉन dx, और ये क्या हो जाएगा? f डैश x। ठीक, तो dy अपॉन dx कर देंगे, f डैश x हो जाएगा, और जो बिंदु दे रखा होगा आपको उस बिंदु पे निकाल लेना है। ठीक, क्या कर लेना? उस बिंदु पे निकाल लेना है। तो यानी कि अगर मैंने मान लिया dy अपॉन ds किस बिंदु पे? इस वाले बिंदु पे, x1 कॉमा y1 पर कितना है? f डैश x1, ये मैंने मान लिया। तो प्रवणता ये हो गई ना प्रवणता, इसको ही बोलते हैं प्रवणता। m डिफरेंशियल कर देना है, यानी जो भी आपको वक्र दिया जाएगा उसका डिफरेंशियल कर दीजिए, प्रवणता मिल जाएगी। अब उस पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, तो लिखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण। क्या लिखेंगे? स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m का मान कितना? dy अपॉन dx एट x1 कॉमा y1 और x माइनस x1। ये क्या हो गया? स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने का फार्मूला हो गया। बात क्लियर है? तो स्पर्श रेखा का समीकरण अगर आपसे पूछा जाएगा कैसे निकालेंगे, यानी आपको बिंदु पता होना चाहिए, प्रवणता पता होनी चाहिए m, और रेखा का समीकरण इस प्रकार से निकाल लेंगे। अगर प्रवणता आपको नहीं पता है, आपको वक्र दिया है, उसका डिफरेंस कर दो, m का मान निकल आएगा, इस प्रकार लगा दो, आंसर आ जाएगा। क्या निकल आएगा? स्पर्श रेखा की प्रवणता निकल आएगी। अब प्रवणता निकालने के कई तरीके होते हैं, है ना, उसके बारे में भी समझ लीजिए। तो भाई जैसे मैं बताऊं आपको, भाई प्रवणता आपने कई प्रकार से निकाली होगी। प्रवणता यानी कि ढाल। सबसे पहले आपको दो बिंदु दिए होंगे, बिंदु द्वारा, यानी x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2 ऐसे दिए होंगे। तो उसके लिए प्रवणता कैसे निकालते हैं? m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। एक तरीका तो ये होता है ना, पढ़ा है आपने 11वीं क्लास में। ठीक, फिर अगर कोई कर्व दिया है, कर्व यानी कि वक्र दिया गया है, वक्र अगर मान लो y इजिकल टू कितना दिया है? y इजिकल टू मैंने मान लिया 4x³ प्लस का 3 या 4x² प्लस का 3 दे दिया, तो यहां पर कितना हो जाएगा? तो इसका क्या कर देंगे? डिफरेंशियल कर देंगे। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4, 4 दूनी 8 x हो जाएगा। तो ये भी क्या है? m है। भाई एक तरीका यह है ढाल निकालने का, एक तरीका यह है ढाल निकालने का, है ना। एक तरीका और है, भाई आपको समीकरण पढ़ी होगी आपने, y बराबर mx प्लस c। तो इसके लिए m का मान क्या होता है? माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक, पढ़ा है ना। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ढाल निकाल सकते हैं। अब ये बात हो गई स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने की, है ना। अब क्या करना होगा? अब बात आती है अभिलंब के समीकरण, क्योंकि अभिलंब भी तो निकालना है। भाई आप स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना समझ गए, बात क्लियर हो गई, लेकिन अभिलंब भी तो बताओ, है ना, वो भी बताते हैं। लेकिन स्पर्श रेखा समझ ली आराम से, स्पर्श रेखा समझ में आ गई तो अभिलंब अपने आप आ जाएगा। यानी स्पर्श रेखा अभिलंब के लिए बिंदु पता होना चाहिए, ढाल पता होनी चाहिए। समीकरण ये होता है, डिफरेंशियल कर दोगे, m का मान आ जाएगा, m का मान लगा दोगे, ये आपका स्पर्श रेखा समीकरण हो जाएगा। अब बात आती अभिलंब का समीकरण। अब मैं इसको रफ कर देता हूं। देखें, बात आती है अभिलंब के समीकरण की। अगर दो रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, ये मैंने मान लिया m1 है, ये मैंने मान लिया m2 है, अगर परस्पर लंबवत तो ध्यान रखिए m1 इंटू
m2 बराबर क्या होता है, -1 होता है, यानी कि m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1/m1 हो जाएगा। 1/m1 का मतलब क्या है, m2 इज इक्वल टू माइनस का 1 स्पर्शी रेखा की प्रवणता, स्पर्शी रेखा की प्रवणता m2 का मान। ठीक, यानी अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा, अभिलंब का समीकरण तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू, बस यहां पर चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि चिन्ह क्या माइनस में आ गया और प्रवणता क्या हो जाएगी, अपॉन में हो जाएगी, यानी कि m2 x माइनस x1। तो ये क्या हो गई, अभिलंब की समीकरण हो गई। अब इसमें ये ध्यान रखिएगा m2 का मतलब क्या है, माइनस का 1 स्पर्शी रेखा की प्रवणता, यानी माइनस का dy/dx, माइनस का 1/dy/ds है। तो ये क्या हो गई, अभिलंब की समीकरण निकल आएगी इस प्रकार से। समझ गए, स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकलेगा, अभिलंब का समीकरण कैसे निकलेगा। सॉरी। तो अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है, एक्सरसाइज को हल करना है, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, मैं इसको रफ कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। तो देखिए एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, आपसे कहा है वक्र y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस का 4x के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया गया है आपको भाई। पहला क्वेश्चन है वक्र y बराबर 3x की पावर 4 माइनस 4x के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। प्रवणता निकालनी है, ढाल निकालनी है, m का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, मैंने आपको प्रवणता निकालने 3 तरीके बताए थे। एक तो जब दो बिंदु ज्ञात हो, एक कर्व ज्ञात हो, एक आपको समीकरण दे रखा हो। तो यहां पे तो कर्व दे रखा है, वक्र दिया है ना, वक्र y बराबर 3x की पावर 4 माइनस का 4x। तो क्या बताया था मैंने, इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशियल कर देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। दिया गया है कि भाई y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस के 4x आपको दे रखा है, दिया गया वक्र। अब इसका क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 डाल दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का तो हो जाएगा dy/dx, यहां पर करेंगे तो d/dx ऑफ 3x की पावर 4 माइनस का 4x अलग अलग कर देंगे। dy/dx तो यहां तो 3 कांस्टेंट हो जाएगा, d/dx ऑफ x की पावर 4 माइनस का 4 कांस्टेंट हो जाएगा, d/dx ऑफ x। तो dy/dx कितना हो जाएगा, 3x की पावर 4 का करेंगे तो 4x क्यूब हो जाएगा और माइनस का 4x का कितना हो गया 1। तो dy/dx 3 चौक कितने हो जाएंगे 12x क्यूब माइनस का 4। तो ये क्या आ गया, dy/dx आ गया, प्रवणता का मान आ गया। भाई अब एक चीज बताओ, उन्होंने कहा है x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है। तो देखिए भाई, तो 4 पर निकाल देंगे, चूंकि
x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे निकालेंगे भाई? dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू 4 किस पे निकालना है? x बराबर 4 पर निकालना है। यानी इसमें जहां भी x दिखाई दे वहां पर 4 लगा दो। 12 गुणा x की घात 3 है, यानी 4 की घात 3 माइनस के 4, तो 12 ये हो गया। 4 की घात 3 कितना हो गया? 64 माइनस के 4, गुणा कर लो। 12 चौक 48 का 8 हो गया, हाथ से लगे 4, 12 72 और 4 कितना होगा? 76 माइनस के 4, 768 में से 4 जाएंगे 764। ये क्या हो जाएगा? इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू 4। तो ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया x बराबर 4 का। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे देखे नोट कर लिया हो आप लोगों ने। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको रफ कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, वक्र y बराबर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, x इज नॉट इज इक्वल टू 2k, x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। भाई स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है, तो देखें करना वही है जो अब तक करा था हमने। पहले क्वेश्चन में जो करा वही काम इसमें करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है कि, क्या दिया गया है? y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 दिया गया है। इसका कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का हो जाएगा dy अपॉन dx, यहां करेंगे हर का स्क्वायर हो जाएगा, हर SI और अंश का अवकलन यानी d अपॉन डी एक्स ऑफ x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 ऐसा ही रहेगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ x माइनस 2। तो देखें dy अपॉन डी एक्स एक्स माइनस 2, एक्स का करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस 1 का 0, माइनस एक्स माइनस 1, एक्स का करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस 2 का 0, और एक्स माइनस 2 का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। डी वाई अपॉन डी एक्स यहां कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 2 माइनस की गुणा करोगे माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो यहां कितना आ जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 में से 1 जाएगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया? डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। लेकिन हमें किस पर निकालना है? एक्स बराबर 10 पर निकालना है। तो देखिए चूंकि एक्स बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो देखें डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस का 1 अपॉन 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स बराबर 10 पर माइनस के 10 में से 2 गया, 8 का स्क्वायर बचा,
तो कितना आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स बराबर 10 पर माइनस के 1/64। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता माइनस के 1/64 है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। है ना आसान क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये नोट कर लिया होगा आपने। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको रफ करते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। दिया गया है वक्र y इजिकल टू एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात करो जिसका एक्स निर्देशांक 2 है। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वही काम करना जो अब तक करा था हमने। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है कि, क्या दिया गया है, y बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1। तो इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1। तो यहां पर कितना हो गया, अलग अलग कर देंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यू माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1। तो एक्स क्यू का कितना हो जाएगा 3x², एक्स का हो जाएगा 1 और 1 का 0। तो यहां क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये क्या आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया 3x² माइनस 1। हमें किस पर निकालना है, 2 पर निकालना है। तो चूंकि x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, तो देखें भाई डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इजिकल टू 2। तो भाई x यानी जहां पर भी x दिखाई दे वहां पर 2 रख दो। 3 गुणा 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 गुणा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 हो गया। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इजिकल टू 2, 3 चौक 12 माइनस का 1 यानी कि 11। तो डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स इजिकल टू 2 पर कितना आ गई प्रवणता 11 आ गई। तो लिख देंगे अतः x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 11 है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है। नोट करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको रखा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया, मैं इसी में कर देता हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है वक्र y बराबर एक्स क्यू माइनस का 3x और प्लस के 2
कि स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात करो जिसका x निर्देशांक कितना है, 3 है। ये क्वेश्चन दिया गया है, यानी x³ माइनस 3x प्लस 2 पर बात कर रहा है, यानी कि सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। आप लोग अपने आप भी कर सकते हैं, फिलहाल तो मैं करा ही रहा हूं। तो जैसा कि दिया गया है कि y इजिकल टू x³ माइनस 3x प्लस 2, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा dy अपॉन dx, x³ माइनस 3x प्लस 2। तो यहाँ पे अलग अलग कर देंगे, d अपॉन dx ऑफ x³ माइनस 3 कॉन्स्टेंट है, d अपॉन dx ऑफ x प्लस d अपॉन dx ऑफ 2। तो x³ का कितना हो जाएगा, 3x², 3 कांस्टेंट हो गया, x का 1 हो गया, 2 का 0 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx आ जाएगा। हमसे क्या कहा है कि x निर्देशांक 3 पर स्पर्शरेखा का समीकरण निकालना है। चूंकि x बराबर 3 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, तो dy अपॉन dx एट x इजिकल टू 3, तो जहां पर भी x दिखाई दे 3 लगा दो वहां पर, तो 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 3 हो गया। यहां पर क्या है, dy अपॉन dx एट x बराबर 3, dy अपॉन dx एट x बराबर 3, 3 दिन 27 माइनस के 3, 27 में से 3 जाएगा 24 हो जाएगा, dy अपॉन dx एट x बराबर 3, तो कितनी आ गई, प्रवणता 24 आ गई। लिख देंगे अतः x बराबर 3 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 24 है। तो ये क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया। इस प्रकार ये चौथा क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।